सो हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशीष सर स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल आशीष सर बस्ती वाले में। आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। अगली वीडियो हमने प्रतिबिंब बनाने के नियम को देखा था, तो इस वीडियो में हम उस नियम से प्रतिबिंब को बना के देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। कुछ चीजों को हमने अगली वीडियो में बताया था, याद करने वाले रटने वाली चीजें नहीं होती हैं। सो बच्चों, ये भी हमारी रटने वाली चीजें नहीं है। नियम से हम प्रतिबिंब को बनाएंगे, तो उसमें प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ स्थितियां दी हुई हैं। सबसे पहले जो स्थिति है हमारी, वो क्या है? जब वस्तु, पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो, अनंत दूरी पर रखी हो, ठीक है। ये हमारी कुछ वस्तु की स्थिति है। पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण, तो लाइकली से आप समझ रहे होंगे हमारा अवतल दर्पण में, ठीक है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, उसमें सबसे पहली स्थिति हमारी क्या है? जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो। तो आइए फटाफट हम उसको बना लेते हैं। फटाफट हम क्या बनाने वाले हैं भैया? हमारा अवतल दर्पण कुछ हमारा इस प्रकार से, ये हमारा कुछ इस प्रकार से अवतल दर्पण बन गया, ठीक है। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है बच्चा? मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। ये मान लीजिए कुछ हमारा क्या है? वक्रता केंद्र है, और और वक्रता ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा हमारी मुख्य अक्ष होती है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या कहा है? जब वस्तु की स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो। और अनंत दूरी का मतलब ये है बच्चा कि हमें वस्तु की स्थिति नहीं पता कि कहाँ रखी हुई है, इसलिए हम उसको क्या बोल दिए? अनंत बोल दिए। तो अनंत का मतलब यहाँ कहीं रखी होगी। तो पहला जो नियम हमारा था, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात या प्रवर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए हमारा मुख्य फोकस है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है प्रकाश किरण। मुख्य अक्ष हमारा यही दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से होकर आ रही है? मुख्य फोकस से। यही नियम हम नीचे से भी लगा देंगे। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जा रही है। याद रहे आपको बच्चा, जहां दो किरणें आपस में मिलती हैं, जहां दो किरणें आपस में मिलती हैं, प्रतिबिंब हमारा वही बनता है। जहां दो किरणें गुजारी गई, दोनों किरणें आपस में टकराती हैं जहां पे, वही हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ दोनों किरणें किस पे टकरा रही हैं? यहाँ पे। और ये हमारा क्या है? फोकस है, ठीक है। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ये हमारा पोल है, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है? ओरली में समझ लीजिए। जब वस्तु अवतल दर्पण में, जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो, अनंत दूरी पर रखी हो, तब उसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। हमेशा याद रखना, वास्तविक बनेगा। और प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो उल्टा बनेगा। तो ये हमारा प्रतिबिंब, ऐसा कह सकते हैं, जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, बड़ा है या छोटा? वस्तु से छोटा, बिंदु के आकार का, मुख्य फोकस पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ऐसे करके लिख लो। पहली स्थिति हमारी, चल लिख लो परिभाषा के तौर पे, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो, दूरी पर रखी हो, तब उसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक उल्टा अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो, तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ब्रैकेट बिंदु के आकार का, बिंदु के
आकार का, बिंदु के आकार का फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बिंदु के आकार का फोकस पर बनता है। ठीक है, ये हमारी पहली स्थिति हो गई। ठीक है, दूसरी स्थिति हमारी क्या है? दूसरी स्थिति हमारी है, ये पहली स्थिति है, दूसरी हम इधर बना ले रहे हैं, दूसरी स्थिति को हम इधर बना ले रहे हैं, दूसरी स्थिति को हम इधर बना रहे हैं भैया, ये हम फटाक से बना लिए अवतल दर्पण। ठीक है, ये हमारा बन गया अवतल दर्पण। दूसरी स्थिति हमारी क्या है भैया? वस्तु की स्थिति को जानते रहिए तभी आप प्रतिबिंब आगे। दूसरी स्थिति हमारी ये है बच्चा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, दूसरी स्थिति हमारी क्या है? पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पे रखा था, दूसरी हमारी स्थिति क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, यानी सी पर रखी हो। ठीक है, तो यहाँ कुछ फिगर्स दिए हैं, हम उसको बना लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा ध्रुव, ये हमारा हो जाएगा वक्रता केंद्र, ये हमारी हो जाएगी फोकस। ठीक है, अब इसमें नियम हमारे क्या लगने वाले हैं? वही नियम लगने वाले हैं जो हमने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, मान लीजिए वस्तु को यहाँ रखना है तो हम यहाँ वस्तु को ऐसे दिखा दे रहे हैं, इसको हम दिखा दे रहे हैं बी से। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण जा रही है, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। और ये थोड़ा मिस्टेक है, फोकस से होकर आएगी। ठीक है, फोकस से होकर आएगी। और जो दूसरा नियम हमारा यह था कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली रेखा दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर मुख्य फोकस से होकर जाने वाली रेखा दर्पण से जब टकराती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो यहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा ऐसे। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? यहां बन जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, दूसरी स्थिति यहां लिख दे रहे हैं, ये हमारा दूसरी स्थिति है, इसको ए बना दे रहे हैं, इसको वी बना दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं दूसरी स्थिति में अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वक्रता केंद्र पर, वास्तविक उल्टा वक्रता केंद्र पर ही, केंद्र पर ही वस्तु के बराबर
प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चा, क्लियर। ऐसा कह सकते हैं, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, ठीक है, क्या क्या, वास्तविक उल्टा वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाती है। जैसे कि हमने फिगर में दिया, पहला हमने, जैसे मान लीजिए हमने वस्तु रखा था, ये हमारा प्रतिबिंब बन गया बी डैश, ये हमारा वस्तु था बी, हमने कोई प्रतिबिंब, कोई किरण यहाँ से गुजरा, तो पहला नियम हमारा क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, तो मुख्य अक्ष के समांतर गई प्रकाश किरण, दर्पण से टकराई और मुख्य फोकस से होकर आई। ठीक, वही दूसरा नियम हमने क्या लगा दिया है यहाँ पे, कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली रेखा दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जो कि नियम में हमने ऑलरेडी बता दिए हैं भैया। तो जो बच्चे नियम नहीं जानेंगे उनके लिए प्रतिबिंब बनाना बहुत कठिन है, लेकिन जो बच्चे प्रतिबिंब को बनाने से पहले नियम को जान लिए हैं उनके लिए प्रतिबिंब को बनाना चुटकियों का काम है। ठीक है बच्चा, तो तीसरी स्थिति को हम यहाँ देख लेते हैं बच्चा, तीसरी स्थिति को हम यहां देख लेते हैं। तीसरी स्थिति हमारी क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हो, जब वस्तु, तीसरी स्थिति को यहां लिख दे रहे हैं, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तब उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या बना लेंगे तुरंत भैया, एक क्या बना लेंगे, अवतल दर्पण बना लेंगे फटाक से। कुछ बच्चे इसको हंसिया और खुरपा गणासा बना लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मुख्य अक्ष, ठीक है, ये हमारा वक्रता केंद्र, और यहाँ कहीं पे हमारी रखी होगी एक वस्तु जिसको हम मान लेंगे बी, और इसके सामने हम कौन सा नियम लगाएंगे, सबसे पहले कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है भैया, पहला नियम हमारा लग चुका है। फिर हमारा दूसरा नियम क्या है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये हमारा क्या था, वक्रता केंद्र। तो पहला नियम हमारा क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, और दूसरा नियम हमारा क्या है कि वक्रता केंद्र से, यहाँ दूसरा नियम क्या लगाए हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा दर्पण से टकराती है और पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। हमने ऑलरेडी बताया, जहां दो किरणें आपस में मिलेंगी, जहां दो किरणें ऐसे आपस में मिलेंगी, हमारा प्रतिबिंब वही बनेगा। ध्यान रखिएगा बच्चा, ध्यान रखिएगा, जहां हमारी दो किरणें आपस में गुजारी गई, दोनों किरणें जहां हमारी टकराएंगे प्रतिबिंब हमारा वही बनेगा, चाहे वो कोई बिंदु पे मिले या हमारा कहीं पे मिले। तो ये देखिए हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन जाएगा। ठीक है, अभी जब हम दर्पण सूत्र को सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तब भी हमारा यही सेम स्ट्रक्चर लगने वाला है उसमें भी, बट सबसे पहले हम प्रतिबिंब को बनाना सीख रहे हैं, प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे उसके बाद हम उसको सीखेंगे। ठीक है बच्चा, ये हमारी तीसरी स्थिति थी। तो तीसरी स्थिति में ऐसा लिख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वास्तविक, जाहिर सी बात है, जब हमारा ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, तो उल्टा तो रहेगा ही रहेगा। जब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक है तो हमारा उल्टा है, और वस्तु से, ये देखो वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब हमारा छोटा है, और बन कहाँ रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो आइए इसको भी लिख लेते हैं, तीसरी स्थिति को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में
जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। ठीक है बच्चा। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, जो कि ये फिगर नंबर ABC होगा, इसमें दिखाया गया है। ये हमारी क्या है? वस्तु है। ये हमारी क्या है? वस्तु है। और ये हमारा क्या बना? प्रतिबिंब बना। क्या बना? प्रतिबिंब। ठीक है बच्चा। ये हमारा ध्रुव है, इसको पोल बोलते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं चौथी स्थिति को। तो बच्चों आइए देख लेते हैं हम चौथी स्थिति हमारी क्या है। चौथी स्थिति हमारी ये है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो। जब वस्तु कहाँ रखी हो? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कुछ कैसे बनेगा, इसको हमें देखना। ठीक है। तो आइए देखते हैं, कुछ फिगर्स दिए गए थे, ऑलरेडी मैंने बना दिया था इसको। तो इसमें जो हमने ऑलरेडी नियम आपको बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण से टकराती है तो उसके परावर्तक तल से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है। और जो दूसरा था हमारा नियम क्या था कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली रेखा दर्पण से टकराती है तो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ऑलरेडी हमने बताया कि जहां दो किरणें मिलेंगी, परावर्तित होने के पश्चात जहां दोनों किरणें मिलेंगी हमारी, वहीं हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। तो ये दोनों किरणें हमारी कहाँ मिल रही हैं? इस वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कुछ यहाँ मिल रही हैं, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक है। बनता है। ठीक है बच्चा। तो ये हमारी चौथी स्थिति थी। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम की चौथी स्थिति हमारी थी, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है। ठीक है बच्चा। इसको मान लो B', ये हमारा वस्तु भी है। ठीक है। तो आइए पांचवी स्थिति देख लेते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना जो है हमारा पांचवी स्थिति में किस प्रकार से बनता है। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? एक अवतल दर्पण को बना लेते हैं। ठीक है। ये हमारा बन गया अवतल दर्पण, ये हमारा हो गया ध्रुव, ये हमारे बन गई मुख्य अक्ष, और ये हमारा वक्रता केंद्र, ये हमारा फोकस। ठीक है। तो जब वस्तु मुख्य
फोकस पर रखी हो, यानी वस्तु हमारा कहाँ रखा हो, यहां रखा हो, मुख्य फोकस पर रखा हो, तो नियम हमारे वही लगेंगे मुख्य अक्ष के। इसको मान लेते हैं वस्तु को कुछ ए। यहाँ जो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से जब टकराती है तो फोकस से होकर जाती है। ठीक है, फोकस से होकर जाती है। और यही जब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जब दर्पण से टकराती है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये जब नियम लगाएंगे ऐसे, तो मुख्य अक्ष के समांतर गई प्रकाश किरण दर्पण से टकराई और फोकस से होकर आई, पहला नियम। दूसरा नियम यह है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा दर्पण से टकराई और उसी मार्ग में वापस लौट आई। ठीक है, तो यहाँ कुछ प्रतिबिंब इस प्रकार बनेगा कि यहाँ देखने पे ही लग रहा है कि ये दोनों किरणें आपस में कहीं मिलेंगे ही नहीं। अब जब दो किरणें आपस में मिलेंगी नहीं तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा नहीं। ठीक है, ऐसा हम कह सकते प्रतिबिंब तो बनेगा, लेकिन हमारा कहाँ बनेगा, अनंत हम मान लेंगे, क्योंकि हमें स्थिति कुछ प्रतिबिंब की स्थिति पता ही नहीं रहेगी। तो हम क्या मान लेंगे कि ऐसा कह देंगे, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा और वस्तु से काफी बड़ा अनंत दूरी पर बनेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण में जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा अनंत दूरी पर बनता है। ठीक है बच्चा, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा अनंत दूरी पर बनता है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है। ठीक है बच्चा, पहला नियम हमारा क्या लगा था, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है तो परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। और दूसरा नियम हमारा मुख्य वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा दर्पण से टकराती है, उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो हमने बताया है आपको कि जहां दो किरणें परावर्तित होने के पश्चात मिलती हैं, हमारा प्रतिबिंब वही बनता है। तो यहाँ परावर्तित होने के पश्चात किरणें कहीं मिल ही नहीं रही है, तो प्रतिबिंब की स्थिति हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको हम क्या बोल देंगे, अनंत बोल देंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण में जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा अनंत दूरी पर बनता है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं छठवीं स्थिति कि वस्तु यहां रखा होगा। इसी फिगर में हम बना देते हैं, आप लोग मिटा के बना लीजिएगा। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, जब वस्तु कहां रखी हो, फोकस और ध्रुव के जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, यानी कि ये हमारा फोकस होगा और ये हमारा ध्रुव है, यानी कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है, वस्तु की स्थिति है कुछ इस प्रकार है, यहां रखी गई है। ठीक है, यहां रखी गई है। तो इसको मान लेते हैं कुछ भी, मान लिए ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा ध्रुव हो गया। वस्तु की स्थिति कहाँ है भैया, यहाँ पर है। तो पहला नियम हमारा क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण से टकराती है तो मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, और
दूसरा नियम हमारा है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जब दर्पण से टकराती है तो उसी मार्ग में वापस लौट आती है। लेकिन यहां से जब प्रकाश किरण को हम गुजारेंगे तो दर्पण के पीछे एक ही स्थिति ऐसी होती है अवतल दर्पण में कि प्रतिबिंब आभासी बनता है। वो कब होता है कि जब वस्तु कहाँ रखा हो, फोकस और ध्रुव के बीच रखा हो, तो जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे की तरफ बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है बच्चा, तो यहाँ कुछ ऐसे मिलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, वस्तु की ही दिशा में बनेगा लेकिन दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, इसको मान लीजिए बी डैश, ये हमारा बी है। तो पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है, मुख्य फोकस से होकर आती है। इधर केवल जाती हुई किरणें हमारी प्रतीत होंगी, वास्तविक रूप से फोकस से होकर जाएंगी। और दूसरा नियम हमारा यह है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जब दर्पण से टकराती है तो उसी मार्ग में वापस लौट आती है। ठीक है, उसी मार्ग में वापस लौट आती है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ऐसा कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तब उसका प्रतिबिंब आभासी। ठीक है, और एक चीज, जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तो ध्यान रहे प्रतिबिंब हमारा सीधा बनेगा। ठीक है, तो स्थिति क्या है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तब लिख लेते हैं, तब उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, दर्पण के पीछे या दर्पण के दाईं ओर पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चा, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तब उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक, एक ही स्थिति ऐसी होती है जिसमें आभासी बनता है, वो कौन सी स्थिति होती है, यही हमारी पांचवी स्थिति होती है, जब हमारा वस्तु कहाँ रखा हो, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा हो। ठीक है बच्चा, तो अवतल दर्पण में हमने 6 स्थिति को बताया कि 6 स्थिति हमारी थी, उनमें 6 स्थितियों में प्रतिबिंब हमारा किस प्रकार बनता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बताएंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। नियम हमारे वही लगेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, और फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब कह सकते हैं दर्पण सूत्र को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल आशीष सर बस्ती वालों को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और बच्चा कमेंट जरूर करके बताइए कि जो चीजें आपको ना समझ में आई हो और या जिस टॉपिक में आपको दिक्कत लग रहा हो, हमारी कही हुई बात ना समझ में आया हो, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। ठीक है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कि उत्तल दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। ध्यान रहे कि उत्तल दर्पण में 2 ही स्थितियां होती हैं, एक अनंत की और एक फोकस और ध्रुव के बीच की होती है। 2 ही स्थिति हमारी होती है, तो उसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।